$1000 कैसे बनते हैं मैं वो भी लोगों को सिखाऊंगा। तो यूट्यूब पे जो है ना आने का सीन ये था कि फ्री VPN के सोर्सेज तो नहीं बताऊंगा, आवाम हमारी ना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। शादी को मैं ऑर्डर दे के जाता और चाम पे तुम्हारी फसलियों की बनवाता। अरे लाहौर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। टेबल टॉक का सिलसिला जारी है। मुझे तो जो भी मिल रहा है खुदा की कसम पकड़ के लाई के आ रहा हूँ। एक और ऐसा नौजवान कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, खुद डिसाइड करें जी। मैं कोई तारीफ़ शरीफ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बस जितनी मिन्नतें करवाई हैं ना इस बंदे ने, तारीफ़ बनती भी नहीं है। वन एंड ओनली हाफिज़ बासित HBA सर्विसेज से। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया आदिल भाई, और माजरत कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया मैंने। आज भी आपने काबू कर लिया, तकरीबन मैंने गेड़ी दे ही दी थी आपको। दे दी यार। अगर आप लोग कहीं गांव शाव में रहने वाले हैं ना तो मैं आपको बताता हूँ, जब मुर्गियों को दाना डालना होता है ना तो उनको करता है बंदा आ आ आ आ आ, और जब उनको डरबे के अंदर बंद करना होता है तो बंदा यूं घेरा डाल रहा है आ आ आ। तो मैंने ऐसे घेरे डाल डाल के आज मेरे घेरे में ये आया। यही काम किया आपने मेरे से, तब जाके ये जो है वो मेरे उसमें आया। तो भाई क्यों नहीं आ रहे थे? अब मेरे जो चैनल की जो पब्लिक है वो तुम्हें देखना चाहती है, खूबसूरत हो, हैंडसम हो। अच्छा ये बात कहीं और निकल जाएगी। पहले ही काफ़ी टाइम हो गए। तो आज हम ज़रा रूटीन से हट के जो है वो बातें करेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर दो बिल्कुल मुख्तलिफ नोयत के शहर हैं। तो इससे पहले जब इस्लामाबाद आना हुआ, अब जब इस्लामाबाद आना हुआ, क्या समझते हैं कि दोनों शहरों में क्या डिफरेंस है? दोनों शहरों में सबसे पहले तो भाई मौसम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे फ़ील हुआ, और पता नहीं क्यों बस इस्लामाबाद की गर्मी मुझे तो रास नहीं आई। कल ये हुआ कि कल मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, मुझे वॉमिट आना शुरू हो गई। और बाकी जो मैंने और सुभान ने तो हमने कहा था कि यार अब इसकी उस पर क्या बिरयानी बनवाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं ऑर्डर दे के जाता और चाम पे तुम्हारी फसलियों की बनवाता। देखो यार कैसी बातें कर रहा है। मैंने कौन सा कहानी है। तो बस ये है कि मौसम मुझे काफ़ी वो लगा। बाकी इस्लामाबाद है, ये तो है काफ़ी अच्छा शहर है माशाल्लाह। और लाहौर है। लाहौर है या लाहौर है? लाहौर है भाई। अच्छा बासित, मतलब HBA सर्विसेज और बासित क्या कनेक्शन है? कैसे ये नाम जहन में आया कि HBA सर्विसेज? या क्या पहले से सोचा हुआ था कि कुछ ऐसा करना है या कुछ ऐसा बनाना है जो इस तरह की सर्विसेज से हो, या अचानक से बैठे बैठे जैसे हमने रात नाम सोचा था, याद है? बस सोचा ही था, वो भी है दोबारा बोल के। नहीं वो आज ही तो मिलके हमने इसको फाइनल करना था। तो मैंने अब ऐसे थोड़ी ना जाने देना, घेरा डाल के लेके आया हूं, समझा के यार। चले सही, वो भी करते हैं। अच्छा नाम रखने के पीछे ये था कि मेरा पूरा नाम हाफिज़ बासित अली है। सो एब्रीवेशन कॉलेज टाइम से मैं अपने नाम के साथ काफ़ी करता HBA मुझे बहुत फैसिनेट करता था ये नाम HBA। तो उसके साथ मैं ना अलग अलग वर्ड्स लगाता था, कभी स्ट्राइकर, कभी कुछ मैं मैं काफ़ी ट्राई करता था। तो जिस वक्त मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, तो मैं चाह रहा था ये HBA जो है ना ये ज़रूर जो है वो नाम में मेरे नाम ये चैनल के नेम में आना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा यार एजुकेशनल चैनल है, कर क्या रहा हूँ, बताऊँगा क्या, उस हिसाब से क्या नाम रखूँ। तो फ्रीलांसिंग से मैं ताल्लुक़ रखता था, सर्विसेज ऑफ़र करते थे, तो वो सर्विसेज वाला वर्ड मेरे दिमाग में वहाँ से आ गया। वाह। तो मैंने कहा मैं लोगों को चूँकि सर्व करने लगा, तो बस अब इसमें ज़्यादा लॉजिक में घुसेंगे ना तो आपको ये तो कोई कनेक्शन निकल नहीं रहा। तो बस इतना ही रख ले कि वो सर्विसेज का वर्ड वहाँ से आ गया फ्रीलांसिंग से, और HBA मेरा नाम है तो HBA सर्विसेज। मैंने कहा नाम क्या इस तरह, और मैं चाहता भी था कि यार लोग मुझे HBA के नाम से ज़्यादा जाने, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था। तो इस वजह से अब ऐसे है कि लोगों को मेरा नाम कम पता है और HBA के नाम से लोग ज़्यादा मुझे जानते हैं। ये इसका अफसोस नहीं होता कि यार नाम से, जैसे इमरान भाई हैं तो उनको लोग उनके नाम से, उनके चैनल के नाम से भी, लेकिन उनके नाम से भी उनको जानते हैं। तो
कभी ऐसा गुमान नहीं हुआ कि यार जैसे अब मुझे होना शुरू हो गया है, सारे मुझे कहते हैं बोल चाल, अबे यार मेरा कोई नाम है, मुझे अपने मेरे नाम से, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ? नहीं, उसका रीज़न ये है कि चाहे लोग आपको आपके ब्रांड के नाम से जाने, आपकी कंपनी के नाम से जाने या आपके नाम से जाने, मेरे लिए एटलीस्ट लोग चाहे मेरे ब्रांड नेम से मुझे जाने या मेरे नाम से जाने, तो मुझे एक ही जितनी खुशी होगी। मैं बल्कि ज़्यादा खुश होता हूँ अगर लोग मुझे HBS सर्विसेज के नाम से जाने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा ब्रांड नेम लोगों के दिमाग में ज़्यादा रहता है। तो ये सीन है मेरा तो। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा बासित, मतलब सोचा था कभी ऐसा बचपन में कि यार इतने लाखों लोगों को जो है वो बड़ा ये एक बड़ा यूँ समझ लें कि जिम्मेदारी वाला काम होता है कि आपके पास लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, आपने एक गलत बात कही तो बहुत सारे लोगों का पूरा करियर तबाह हो सकता है, और अगर आप एक अच्छी और सही बात बता देंगे तो हो सकता है पता नहीं कितने लोगों की रुकी हुई चीज़ें या फंसी हुई चीज़ें वो आसानी हो जाए उनमें। देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की कि बचपन से, यस मैं बचपन से ही सोच रहा था कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगा। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सीन ये है, पहले मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे जो है ना आने का सीन ये था कि पढ़ाने का और लेक्चर देने का मुझे बहुत शौक था, और वो अभी तू बहुत देता है। अभी भी ना मेरे साथ जो मेरे दोस्त क्रिकेट का काफ़ी शौक था, मुझे है भी, अब खेलते तो नहीं, खैर देखने का भी है, तो उनके साथ भी खेलता था ना, वो अक्सर मेरे साथ बहुत बोर होते थे कि यार तू लेक्चर बहुत देता है, हमें कहेगा यहाँ ये नहीं करना तो वो नहीं करना, ऐसे वैसे, तो मुझे ये शौक बहुत था। तो फिर उसके बाद ये पढ़ाने का भी शौक था मुझे, और पढ़ाने का जो मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ वो इस तरह हुआ कि मैं फ्री में लोगों को ट्यूशन्स पढ़ाता था। अगर किसी ने फ़ीस देनी है तो ले ली, नहीं है तो यार कोई इशू नहीं है, फ्री में पढ़ाता, मेरा शौक़ पूरा होता था कि पढ़ाना है। तो वहाँ शौक़ तो समहाउ मेरा पहले से था कि मुझे इस फील्ड में आना है, करना है। उसके बाद ये हुआ कि यूट्यूब पे स्पेशली ये कैटेगरी चूज़ मैंने इसलिए की कि लोगों को एम्पावर करना है फाइनेंशियली। तो उसका रीज़न ये था कि मैंने फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल की, और उस एज ग्रुप के हिसाब से मैंने फ़ील किया कि यार एक नौजवान जब उसको जॉब नहीं मिलती और इधर उधर से जब उसको ताने हर जगह से पड़ते तो वो क्या फ़ील करता है। मुझे वो जब फीलिंग मेरे अंदर, मैंने उस चीज़ को महसूस किया, खुद जॉब की, नौकरियाँ की, धक्के खाए, हर चीज़ की, और नौकरी हासिल करने तक की बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग मेरी वो जर्नी थी। तो इस वजह से मैंने कहा यार मैंने जो सीखा है ना ये मैं लोगों को सिखाऊंगा। अगर मेरे पढ़ाने की वजह से, ये बताने की वजह से किसी एक का भी भला हो गया ना, तो मैं समझूंगा मेरे चैनल का मिशन पूरा हो गया। तो मेरी बस इतनी सी नहीं थी, और ना मेरे पास कोई ऐसा बड़े बड़े नंबर्स भी नहीं थे, ना गोल से कुछ भी नहीं था, और ना मुझे कोई सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स की ये होगा वो होगा, कोई चक्कर नहीं था। मैं चाहता था यार अगर मुझे पता है ना कि $200 कैसे बनाते हैं, मैं वो भी सिखाऊंगा। मैं जब ग्रो करूंगा मुझे पता चलेगा $500 कैसे कमाते हैं, मैं वो भी सिखाऊंगा। फिर मैं ग्रो करूंगा, मुझे पता चलेगा $1000 कैसे बनते हैं, मैं वो भी लोगों को सिखाऊंगा। तो जितना मुझे नॉलेज आता जाएगा वो मैं बांटता चला जाऊंगा। क्यों यार, मतलब अगर आपको $500 बनाना आता है तो आप बनाएं, लोगों को क्यों बताते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो है ना अपना दिल थोड़ा सा ना नरम वाला है साहब है, हम थोड़ा कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया यही एक मेन रीज़न यही थी कि जो जॉब पर, यार मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं कितना मेंटली डिस्टर्ब था। बेशक ऐसे हर जगह से ताने, और मेरी शादी हो चुकी थी सर, मैं आपको बताऊं शादी हो चुकी थी, और शादीशुदा बंदा, मैं कहता हूँ वैसे आप कवारे हैं और वेले हैं, ताने आप, मैं कहता हूँ आपकी वैसे दुनिया जान खा जाएगी, ऊपर से आपकी अगर शादी हो जाए और आप वेले हैं तो कितनी आप, मुझे अपने घर में ऐसा लगता था कि यार मैं ना किराए के मकान में रह रहा हूँ और ये जो खाना खा रहा हूँ ये कर्ज लेके खा रहा हूँ। और इस बात में मेरे पापा मुझसे बड़े नाराज़ हुए, यार तू कैसी बातें कर रहा है, तुझे किस बात की तंगी, मैं कर रहा हूँ तू कर, मेरे कहने पे तूने शादी की है ना। लेकिन उस वक्त वो फाइनेंशियली थोड़ी कंडीशन वैसी थी भाई, गैरत गवारा नहीं कर रही थी। कितनी उम्र में हुई थी वैसे? 20 साल की उम्र में। अभी आई एम 25। 5 साल हो गए माशाल्लाह। 5 साल हो गए माशाल्लाह। तो इस जो 5 साल हैं उनके अंदर मतलब लगता है वो जो अक्सर जो है वो बच्चे जो कह रहे होते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, कि ये वक्त से पहले जो है वो शादी कर देना, वो बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो मैं समझता हूँ, हकीकत में बात बता रहा हूँ कि मुझे बासित इस अपनी एज की उम्र से बहुत मैच्योर लगता है। मेरी और बासित की उम्र में अच्छा खासा फ़र्क है।
अब वो कितना है वो नहीं मैं बताने वाला लेकिन अच्छा खासा डिफरेंस है। लेकिन बासित अपनी उस एज के लिहाज से बहुत मेच्योर है। तो मेच्योरिटी का होना मतलब समझते हैं कि सारे सबकी अगर शादियां इसी एज में कर दी जाएं तो मेच्योर हो जाएंगी। देखिए दिल भाई, इस पे तो आप पूरी पूरी बहस हो सकती है जिसमें लोग कहेंगे कि आप शादी इस उम्र में बेस्ट है, ये हो जाए पहले, फाइनेंशियली आप फ्री हो जाएं या अच्छा कमाने लग जाए, तो मतलब बहुत सारी रीज़न है। मैं ये समझता हूँ कि शादी जो है वो जल्दी एज में होनी चाहिए। और लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि यार आपके साथ एक आपकी लाइफ पार्टनर जुड़ रही है, उसने आपके पास आना है, आपकी जिम्मेदारी ऑब्वियसली बढ़नी है। तो इस वजह से मैं एटलीस्ट अगर किसी भी लड़के को तब मानूंगा कि वो शादी के काबिल है, एटलीस्ट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये दूंगा कि कम से कम वो बंदा ज़िम्मेदार होना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, तो वो शादी के एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। बट ये बेहतर है कि वो साथ कुछ साइड हसल अपना कर रहा हो, पढ़ रहा है, शादी के बाद भी यार पढ़ लेता है इंसान, ऐसी कोई बात नहीं है, तो अपनी पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो करे, लेकिन साथ में कमाए ज़रूर, ठीक है। अपनी जो एटलीस्ट जो उसकी बेसिक नीड्स है वो उसको पूरा करे, तो शादी जल्दी होनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। ये जैसे इसने चीज़ें गिनवाई हैं तो कीवर्ड रिसर्च भी ज़रूरी है उसके लिए, शादी के लिए। कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी नहीं है भाई, शादी के लिए कीवर्ड रिसर्च की जरूरत नहीं है, वो समझ भी नहीं आएगी, अम्मा अब्बा खुद ही कर लेंगे, अम्मा अब्बा खुद ही करेंगे, वो एसईओ भी वो खुद ही कर लेंगे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्लिक बेट भी बहुत चलता है शादी के अंदर। देखिए मैं अब क्या कहूँ आपको, वो जुगत वाली बात हो जाएगी, मेरा वैसे ही ह्यूमर फैक्टर ना सिर्फ उबल के बाहर आता है, मैं वो निकलवाना चाह रहा हूँ। नहीं दिल भाई, फिर हमें ना इधर ही पॉडकास्ट एंड कर देंगे। तो यस, क्लिक बेट करना पड़ता है भाई, अगर माशाल्लाह हम जैसे लोग चले 50-50 कर लेते तो फिर क्लिक बेट के बगैर तो जल्दी रिश्ता पक्का नहीं होना ना, तो फिर क्लिक बेट करना पड़ता है। ये देखे जी ये है, वो फिर अलग बात है जब वो सामने बैठ के देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये क्या है, फिर वो कहते हैं चलो यार जो है अब यही है, तो फिर हो ही जाती है। इसलिए बट मैं सपोर्ट करता हूँ यार, अगर आप जल्दी शादी इंसान की हो जानी चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़के, बाकी मर्जी अपनी अपनी, लेट करनी लेट कर लो। आपको लगता है कि यार फाइनेंशियली पहले मुझे फ्री हो जाना या कम्प्लीटली, तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा आपका लग जाता है। अब हमारे यहाँ पे नॉर्मली ये भी एक देखे ना मसला यहाँ पे आता है, हम मेच्योर बहुत लेट होते हैं। हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ 20-22 साल के बच्चे लड़के, उनको भाई अभी भी उनके बचपन ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मतलब दोस्तों के साथ घूम रहे फिर रहे, सारी रात लगे हुए हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं कुछ नहीं। और पेरेंट्स भी समहाउ उनको ना इस बात पे गाइड करते हैं ना बताते हैं कि यार तुम्हें 2 बज रहे हैं रात के, नसीहत कर रहा है सारी रात घूमते रहे यार चलता है ऐसा ही भाई। मुझे तो गुस्सा आता है ना फिर देख के, उन्हें कहो ना कुछ काम कर लो, वो भी हमारी उम्र ही क्या है, तो फिर शादियाँ कहाँ से होनी भाई, फिर नहीं करो तुम, बिल्कुल भी मत करो, तुम उस काबिल नहीं हुए अभी, नस बाद में दिखाना, पहले दिमाग दिखाओ अपना, जिम्मेदार बनो। फाइवर, अपवर्क, पिंटरेस्ट के कोर्स के बाद अब हाजिर खदमत है HBA सर्विसेज शादी कोर्स। आला भाई, आला आला, बहुत आला। देखिए आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है बाहर ये। वैसे भाई चलें थोड़ी सी हम सीरियस, एक सवाल सीरियस, कब प्राउड फील हुआ? प्राउड वो वाला नहीं, मतलब कि यार अंदर से फीलिंग आई कि यार खुशी वाली कि कुछ अच्छा किया लाइफ में, ये अच्छा कर लिया है। अच्छा वो सीन ऐसे है कि मेरी जो फैमिली है ओवरऑल, मेरे पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स और भी, अच्छा उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों का रिवाज नहीं है। खुसूसन मेरे पेरेंट्स जो है ना, हाँ थोड़ा सा आगे हो जाए आप, जिस बात में आगे पीछे जा रहे हैं, फ्रेम से बाहर हो रहा हूँ। हाँ ना करें यार, अच्छी टेक लगी हुई थी। अच्छा चले ठीक है, मैं इस कैमरे को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ये लाइव चलेगा सारा ये। हाँ बस ठीक है, बेस्ट हो गया। तो उसमें ये है कि वो टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा मतलब पापा भी मेरे जो है वो नहीं थे, और जिस वक्त मैं फ्रीलांसिंग और इन सब जर्नी में आया तो किसी को, घर वालों को समझाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि यार ये मैं जो भी कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग ये कोई अच्छी चीज़ है, हलाल रोज़गार है। क्योंकि मेरे जब जॉब छोड़ी तो डिसीजन मैंने लिया कि मैं फुल टाइम फ्रीलांसर बनूंगा, तो घर वाले कहते यार क्यों अच्छी वाली नौकरी तो छोड़ के तो ये सब कर रहा है।
तो सपोर्ट उस तरह से नहीं मिला। तो मैंने अपने पापा को बोला सिर्फ 3 महीने दे दे मुझे, अगर मैं कुछ ना कर सका तो मैं दोबारा जॉब कर लूँगा। अच्छा, मेरा रीज़न ये था, मैं बताना चाहूँगा कि जॉब अगर मैंने छोड़ी उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि मैं जॉब के साथ फ्रीलांसिंग ऑलरेडी कर रहा था और अर्निंग वहाँ से कर रहा था। तभी मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने कोई जज्बात में आके ये फ़ैसला नहीं किया। कम कर रहा था, ज़्यादा कर रहा था, वो एक अलग बहस है, किसी के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए कम है, लेकिन कर रहा था एटलीस्ट। मेरे पास, मैंने प्रोफाइल पे रिव्यूज़ अपने ला चुका था, ऑर्डर्स आ रहे थे, तो उसके बाद मैंने ये डिसीज़न लिया। अच्छा, जब मैंने यूट्यूब पे आने का सोचा तो मैंने कहा यार ये तो नई मुसीबत मैं अपने गल में डालूंगा। यकीन करें मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, मेरे घर में से किसी को नहीं पता था ये क्या कर रहा है। मैं वीडियोस बनाने के लिए छत पे जाता था वीडियो बनाने, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग जब समझाने की बारी तोते उड़ गए थे मेरे के। मैं कहा मैं यूट्यूब पे क्या समझाऊँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो हर फैमिली में होते हैं ना फप्पी कुटनियाँ, उन्होंने उनके घर एक दिन मेरी वीडियो चल गई यूट्यूब पे बैठे बैठे। अच्छा। तो उन्होंने पहले तो ना पहचान, अब कोई बंदा ऐसे देखे कि यार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, मेरी फैमिली वाले अब देखते हैं भाई तू नहीं है, क्योंकि तू इतना बोल ही नहीं सकता। मेरा ये सीन था दिल भाई। तो उन्होंने कहा यार नहीं ये बात नहीं हो सकता, पर लग रहा है। तो ये इमरान भाई वैसे ठीक कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो खैर, तो उसने कहा लग रहा है पर हो नहीं सकता यार, बासित इतना बोलता है, ये है नहीं। खैर उसने 1 वीडियो 2 वीडियो जो थी खैर वहाँ पे देखी, उनकी नहीं यार मुंडा थे अपना। लो जी फप्पे कुड़नी थी, आ गई घर। यार ये आपका लड़का क्या कर रहा है, बासी को देखा तुम, क्या हुआ है? वो काम करता है ऑनलाइन, पता नहीं क्या करता है, वो करता है और क्या करता है, नहीं वीडियो बना रहा है। नहीं कितने वीडियो, वो वहाँ से वीडियो बनाएगा यार, क्या हो गया? नो जी ये कि निकाल, ये देखे। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये बोलता क्या जा रहा है, ये कर लो ऑर्डर आ जाएगा, ये ऐसे पता नहीं क्या, उनको क्या पता क्या कर रहा है। अच्छा पापा ने मुझे बुलाया, यार ये तो क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा जी ये मैं पढ़ा रहा हूँ। कहते क्या पढ़ा रहा है? मैं कहा जो मैं काम करता हूँ ना वही मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई पैसे वैसे इधर से कुछ आते हैं कि ऐसे अपना दिमाग ख़राब कर रहा है? अच्छा उस वक्त मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था तो पैसे तो नहीं आते थे, तो मैंने कह दिया आते। यहाँ देखिए मैंने ना झूठ बोला ना सच, फ्रीलांसिंग से आ रहे थे। मैं कहा पैसे आते, कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा ठीक है भाई, लगा रहा, करता रहा काम। तो सबसे अच्छा जो आप बात उसको मैं लेकर आऊँगा कि आपने मुझे आपको अच्छा कब लगा, तो वो दिन वो था जिस दिन मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए और मैंने घर बताया मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए और अब मुझे यूट्यूब से अवार्ड मिलना है। उन्होंने कहा अच्छा, तो खुश हुए उस दिन, काफ़ी खुश हुए। लेकिन जिस दिन वो सिल्वर प्ले बटन, वो यूट्यूब का अवार्ड घर आया, तो मैंने ऐसे अनबॉक्सिंग वगैरह की और लाइव अनबॉक्सिंग की थी। मैंने देखने से पहले अपनी ऑडियंस को दिखाया था और मैं इस इमरान भाई जो है JFX मेंटर, उनसे इंस्पायर हुआ था इस बात पे कि उन्होंने पहले अपनी ऑडियंस के साथ बटन शेयर किया, बाद में, हालांकि वो रिकॉर्डेड वीडियो थी, ऑडियंस ने फिर भी बाद में ही नहीं लाइव वीडियो थी, मैंने लाइव किया था तो लाइव वीडियो थी, उनकी भी लाइव थी, तो पहले ऑडियंस को दिखाया फिर मैंने देखा। उसके बाद मैं जब नीचे लेके गया ना अपने पापा के पास, मैंने कहा जी ये आ गए। उन्होंने देखा, उनके दिल में क्या आई क्या नहीं, क्या उनकी खुशी का लेवल होगा। उन्होंने मुझे कहा यार तू मेरे साथ एक तस्वीर तो बनवा, मैंने अपनी फेसबुक पे लगानी है। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी आंखें उस टाइम नम हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। मैं कहा यार ये ज़िंदगी में आज तक नहीं कभी, मैं कहता रहा पापा ये क्या होता है, उन्होंने कभी नहीं गौर किया। तो उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने ये हुआ। फिर उस पिक्चर के बाद उनके साथ ये सीन हुआ, वो बाहर गए एक जगह काम था उन्हें, तो वहाँ पे ना जो गैस सिलेंडर वाले होते, मेरे पापा ड्राइवर हैं, तो वो उनके दोस्त से बहुत अच्छे, उनके पास गए तो उन्होंने ना वहाँ पे उसका बेटा बैठा ना, मेरा यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ था। उस बंदे का बेटा मेरा यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ था। तो उन्होंने ना कहा कि यार ये जिसकी वीडियो देख रहा है ना ये उसके अब्बू हैं। अच्छा। वो कहता है जाने दे अब्बू जी, मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ। तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यार वो, क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है कि लोग जब हमें कैमरे में देख रहे होते हैं ना, वो रियल लाइफ में हमें एक्सपेक्ट नहीं उस तरह से कर रहे होते। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यार उसके अब्बू, अच्छा उन्हें यकीन नहीं है। फिर उन्होंने वो पिक्चर दिखाई, ये देखो ये मेरा बेटा, मैंने उसके साथ तस्वीर। तो वो बहुत खुश हुआ, उनका अंकल आप कि ये खिदमत नहीं तो उन्होंने कहा बस मेरी एक दफ़ा सिर्फ बात करवा दें।
अच्छा पापा को ये पता था कि मैं नॉर्मली लोगों के इतने मैसेज आते ही नहीं। अच्छा पापा ने फ़ोन किया, बेटे किधर है? मैं कहा पापा काम। यार वो तेरा एक स्टूडेंट मिला था मुझे, तेरे से बात करनी है यार, उसने मुझे कहा है तू कर लेगा? बस मैं कहा पापा जी आप हुक्म करेंगे, ये ले पकड़ बात कर ले बस। तो कह रहा अस्सलाम वालेकुम सर। और ये उसने भी खैर काफ़ी अच्छा बंदा था, तो उसने हाय हेलो की हाल चाल पूछा और उसने कॉल करते बस मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूँ। तो ये एक वो था मोमेंट मेरी लाइफ में जब मेरे पापा ने कहा यार मेरे नाल तस्वीर खींच ले, मैं फेसबुक पे लानी, मज़ा आ गया था। तो ये था वो मोमेंट। क्या बात है, क्या बात है। मतलब देखें कि उसके पीछे एक मूवमेंट के लिए उसके लिए कितनी स्ट्रगल की आपने, कितना वो किया। लेकिन हमारी आवाम नहीं करना चाहती, शॉर्टकट बहुत ज़्यादा जो है वो ढूंढते हैं। तो शॉर्टकट का जी कोई मतलब एक्सपीरियंस का और इस चीज़ का कोई नेमुल बदल नहीं है। शॉर्टकट में तुक्का लग जाए लेकिन वो ज़्यादा देर तक वो नहीं चलता और ये इनको समझ में नहीं आती। तो ये हो गया जी प्राउड मूवमेंट। और एक और आपको सुनाता हूँ। अभी रिसेंटली अभी मैं आ रहा था ना, तो मैंने करीम से आ रहा था, मैंने यार प्रमोशन चलेगी ना, ठीक है ना, चलो। तो मैंने क्या याद करेंगे क्रीम वाले भी, क्रीम वाला क्रीम लगा रहे हैं तो मैं वहाँ पे आया तो वो अब जाहिर है, अच्छा ऊबर क्रीम है, कोई भी आप सर्विस यूज़ करें ना और थोड़ा सा सफ़र लंबा हो तो आपको इनकी आदत का पता होता है कि वो अपनी लेके कहानियाँ बैठ जाते हैं और हम भी सुन लेते हैं, टाइम भी पास होता है, तरह अगले का थोड़ा दिल भी हल्का हो जाता है। तो वो अपना बता रहा है कि यार जॉब जो है वो मेरी छूट गई, मैं 1.5-2 लाख रुपए महीने की मेरी जॉब थी, वो छूट गई, उन्होंने कंपनी पूरी किसी को सेल कर दी, मेरी जॉब चली गई। तो मैंने कहा अच्छा, बताते बताते कहते मैंने ना ये कस्टम मग नहीं होते जो, उसका बिज़नेस करता हूँ, तो यार यूट्यूब चैनल मैंने बनाया तो मेरे व्यूज़ नहीं आते। तो मैंने आप क्या कर, मुझे पूछा ना आप बैंकर हैं? मैं कहा मैं बैंकर नहीं हूँ, मैं इस तरह डिजिटल मार्केटर हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ा लेते। तो उस बात के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आते ना यूट्यूब पे, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा अच्छा मुझे आप अपना चैनल दिखाएं। चैनल दिखाया तो वो कस्टम मग की ना ऐसे वीडियोस बस शॉर्ट्स ही डाली हुई थी। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि यार आप यूट्यूब छोड़ दें, आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस करें, अगर आप, क्योंकि वो सेल करते थे उसको, सेल करता है। तो मैंने कहा आप इंस्टाग्राम पे फोकस करें, इस चीज़ की ऑडियंस वहाँ पे ज़्यादा है। कहता यार इंस्टाग्राम से कुछ नहीं होता, मैंने ऐड चलाए, पैसे भी ज़ाया किए। वो कोई पेशावर से मुझे कोई मैसेज करता था तो वो कहता था कि यार इसकी बैटरी कहाँ से डलेगी, ये लाइट किधर से जलेगी। कहता है हालांकि वो कस्टम आ गया, गर्म पानी डालो तो वो आता था। तो कहता इस तरह लोग मेरा सर खाते थे। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा मेरी, अच्छा वो बोल ज़्यादा रहे थे, मुझे कम सुन रहे। अच्छा एक एडवाइस मैं आप सबको यहाँ पर देना चाहूँगा, कभी भी किसी भी अपने सीनियर के साथ बैठे हैं या किसी से आप सीखना चाहते हैं तो इसको बंद कर लें, जुबान अपनी बंद रखें, अगले को बोलने दें। वो यार अगर मैं कहता हूँ 10 बातें फजूल भी कर रहे हैं ना, तो एक बात उसके मुंह से ऐसी काम की निकल जाएगी जो आपकी ज़िंदगी संवार देगी। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी, जब भी किसी महफिल में बैठे अपनी ज़ुबान को ताला लगा ले और कानों के ताले और खिड़कियाँ खोल दे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने। तो खैर टाइम ज़्यादा वो बोलते रहे, फिर भी मैंने कहा मेरी कोशिश होती है कि मैं बताऊँ उन्हें। खैर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखें आप ऐसा करें, एक है, मैं अपने कोर्स का बता रहा था, मैंने कहा यार आप वो मार्केटिंग फेसबुक से सीखे, कहाँ से सीखूं? तो मैंने कहा यार मैंने भी सिखाई हुई है, आप सीख लीजिएगा। तो कहता अच्छा। तो उन्होंने ना ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, सर्च करते करते मेरा चैनल उन्होंने निकाला। कहता यार ये मैंने इनकी वीडियोस देखता हूँ, ये बंदा मतलब मुझे इनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं। मैं जॉबलेस था तो मैंने ऐसे सर्च करा ना ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, तो इनकी वीडियोस निकली। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है, मैंने उसको भी बोला यार इनका चैनल देखो। अच्छा जब मैंने अपने आप को वहाँ देखा तो मैंने उसे बोला भाई ये मैं ही हूँ। और कहता ना करें यार। मैं कहा यार ऐसे आप मोबाइल पकड़े मेरी शक्ल में ला के देख लीजिए, बंदा मैं हूँ। उसको यकीन आए। अच्छा वो बहुत खुश हुए, फ़ौरन उन्होंने फ़ोन काटा और वो चैनल बंद करा और अपनी बेटी को फ़ोन मिला, बेटा ये वो मैंने आपको फीवर तो मैंने आपको वो फीवर वाली वीडियो भेजी थी ना। कहती है अबू हाँ कौन सी, वो जिसमें दाढ़ी वाला लड़का है और ऐनक लगा, हाँ जी वो एच बी जी वो मेरे साथ बैठे हैं इधर। तो वो बेटी बड़ा खुश हुई। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे ना एक सेल्फ़ी बनवाऊंगा, ज़रूर आप सेल्फ़ी बनाएं। तो उसके बाद मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि यार आप फेसबुक सीखें, मार्केटिंग सीखें, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। यार आप भी फ्रीलांसिंग करते हैं, बिज़नेस करते हैं, थोड़ी बहुत अपने लिए एटलीस्ट मार्केटिंग आप ज़रूर सीखें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। कुछ मैंने उनके साथ अपनी केस स्टडी शेयर की कि देखो यार कम पैसों में भी आप बड़ा अच्छा रेवेन्यू निकाल सकते हैं। लोग लाखों रुपए की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं यार, आप 500,000 का आपका मग बिकेगा।
तो फिर वो थोड़ी सी टिप्स वगैरह दी और काफ़ी अच्छी, और देख के बहुत खुशी हुई इस बात पे। ये भी एक मेरे लिए एक होता है कि यार एक बंदा एक ड्राइविंग कर रहा है, एक हार्ड टाइम से गुजरा है, बट स्टिल उसे पता है कि यार इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है। अब उसके एटलीस्ट दिल में उम्मीद तो आई ना कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। वो चीज़ देख के बहुत खुशी होती। देखिए वो भले चाहे मुझे देखे, किसी और को भी देखे, लेकिन बहुत खुशी इस बात की कि यार उसे अब एटलीस्ट लोगों को इस बात का यकीन है कि यार इंटरनेट अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें और VPN का कम से कम यूज़ करें तो हम जो है इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। गंदी बातें करते हो यार VPN हम भी यूज़ करते हैं भाई, ऐसी कुछ कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे फिर हमें अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है, तो VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ उसके लिए भाई आपको पे करना पड़ता है जी। और क्यों आप ऐसी बातें बताते हैं कि जिसपे हमारी आवाम का पैसा लगे? अब मैं फ्री VPN के सोर्सेज तो नहीं बताऊंगा, आवाम हमारी ना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो पेड VPN इस्तेमाल करें, फिर आप काम के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो यार मतलब एक तरफ आप ये कहते हैं कि मैं कम गो हूँ, मैं इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है। आपकी हर वीडियो के अंदर आप यूं बस शुरू होते हैं हल्का सा और फिर यूं फुलझड़ी की तरह यूं मतलब निकलते हैं बाहर। इसका क्या रहा, मतलब कोई ऐसा जादू रखा हुआ है? जैसे वो रेसलिंग में अंडरटेकर नहीं था, वो उसको कुछ यूं वो पटारी सी खोलता था तो वो उठ के बैठ जाता। मतलब क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी रखी है? अच्छा दिल भाई, बात यह है कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया, इंट्रोवर्ट हूँ और अभी भी हूँ। कभी कभी मुझे देख के सच में लगता है कि यार मुझे भी इसकी तरह स्पार्क पकड़ना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता नहीं, पकड़ा जाता। तो खैर भी बात देखे कहाँ से कहाँ जाती है। आजकल दिमाग ना बहुत आउट हुआ है। तो खैर बहुत इंट्रोवर्ट और बिल्कुल ना बोलने वाला खामोश तरीन बच्चा। अभी भी मैं अपने घर में और फैमिली में ना ऐसा ही हूँ। अब ये जो मैं अभी बात करूँगा ना, ये मैंने कैसे किया कि इतना बोलता हूँ, ये ज़रूर आप सुनिएगा। जो भी आप में से ये इंट्रोवर्ट और ये सब चीज़ें, मैंने कैसे इसको चेंज किया। तो मेरे अंदर वो बताया ना कि पढ़ाने का शौक़ ज़रूर था, लेकिन एक बच्चा घुटता है शुरू से ना। अम्मी अब्बा ने बहुत घर में बैठो, एक ही बेटा हूँ, तो बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ही ज़्यादा। तो वो मेरा फ़ायदा भी, बेशक मेरे उन्होंने फ़ायदा किया, लेकिन किसी हद तक मुझे उसका थोड़ा नुकसान हुआ कि मैं सोशल स्किल्स उस तरह से नहीं मुझे मिली, मैं लोगों को उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से ये जो मैं क्यों बोला और ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कैसे इंक्रीज़ हुआ, ये मैं टिप अब आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। देखिए, आप अपनी लाइफ की अभी जिस भी स्टेज पे आप इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलते, कुछ भी, कोई ऐसा काम करें या मतलब ऐसी जगहों पे जाएं जहां आपको कोई नहीं जानता कि आप क्या हैं। ये सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जहां आपको कोई नहीं जानता कि ये बंदा क्या है, और वहां जाकर आप उन लोगों से वैसे मिलें जैसे आप मिलना चाहते हैं। आप बातें करना चाहते हैं, आप उनसे जाके बातें करें। कौन जज करेगा कि यार तू इंट्रोवर्ट है, तो उन्हें पता ही नहीं तू कौन है। मतलब जाके बोलो, फट पड़ो भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, यार है शदाई है, पता नहीं कौन, कुछ भी, मतलब आपकी एक अलग पहचान बनेगी। देखिए, आपकी घर में पहचान अभी भी मेरी है, ये बंदा नहीं बोलता, लेकिन जब मैं बाहर गया या चैनल पे आया लोगों के सामने, तो उधर किसी को क्या पता बासित कौन है। मुझे तो स्टार्ट में नंबर चल रहे हैं, बस दुनिया में लगी हुई है। मैं कहती शायद कोई ना कोई तो होएगा जो सीख लेगा। तो मैं तो उस तरह, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से, फिर मैं जब इवेंट्स वगैरह में या बाहर और किसी दोस्तों के साथ मिला बैठा, या जो नए दोस्त मेरे बने, तो उनके सामने मैंने पूरी कोशिश की कि यार मैं अपनी जो है ना स्किल्स को और इम्प्रूव करूँ। और उनको कोई बाहर से अगर जो आप लोग देख के अब कभी भी नहीं कह सकते कि ये इंट्रोवर्ट बंदा और ये बोलता नहीं है। और आपको कभी इंशाल्लाह अगर मेरी किसी फैमिली मानेंगे भी नहीं मानेंगे ना आप, तो मेरे किसी फैमिली मेम्बर से अगर आपको मिलने का इत्तेफाक हो, वो ये नहीं मानेंगे कि ये इतना बोलता है। तो ये कैसे हो पाया? अगर आप भी इस झंझट में फंस चुके हैं ना, तो ये बेस्ट मेथड है। आप नए लोगों से मिले, नई जगहों पे जाए जहाँ आपको कोई नहीं जानता, और वहाँ जाके वैसे रहे या वैसे मिले या वैसी बातें करें जैसा आप करना चाहते हैं, तो ये आपकी झिझक कैसे जाएगी। यार ये तो बता दिया इन्होंने कि भाई ऐसी जगह पे कहाँ जाते थे। मैं तो यूट्यूब पे आया, बाहर में अभी भी नहीं जल्दी निकलता। आपने कितनी मुश्किल मुझे काबू किया, आप बता दें। अभी भी दोस्त मेरा बुला रहा था कॉन्सर्ट पे चलते हैं, मैं कहा भाई मौलवी टाइप बंदा हूँ, उधर जाके मैंने तिलावत शुरू कर दी, तुम लोग सबका खाना खराब हो जाए। मौलवी को गालियाँ पढ़ाओगे, उल्टा इतना गुनाह वहाँ से नहीं कमाएगा, मौलवी को गाली दे के ज़्यादा कमाएगा। तो रहने दे यार भाई, मैं घर बैठ। तो इस तरह का सीन है हूँ मैं, मतलब शुगलिया और ये चक्कर मेरा चलता है।
तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं अपनी अपनी पसंद है, किसी को जाना पसंद है उसकी मर्जी, मुझे नहीं है तो मैं नहीं जाता, ये सीन है। खाना वाना क्या क्या सीन है, मतलब खाना इतनी मतलब ये बस ऐसे बातें होती हैं, ये जो दुबले पतले लोग होते हैं ना, टिका के खाने वाले होते हैं, बस वो एक अलग है कि इनका जो हाजमा है ना वो इतना, लक्कड़ खा लो, इट खा लो, वो अक्सर बसों में नहीं कह रहे थे, जो मर्जी खा लो हजम, लकड़ पत्थर है तो हाँ लक्कड़ पत्थर हजम। नहीं, मेरा वो सीन नहीं है, मैं कोई इतना फूडी बंदा नहीं हूँ। आपसे तो खैर होते रही है, आपका खाना हम साथ भी खाते रहे तो आपको तो पता ही है, तो वो सीन नहीं है मेरा कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ या कुछ। हाँ मीठा मुझे पसंद है, मीठा खाना पसंद है, मीठी चाय जितनी मर्जी मीठी हो वो पसंद है, मतलब मीठी चीज़ें अभी भी देखे मैंने आते आपसे क्या कहा प्यास लगे, मैं कहा यार जूस हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो उसके लिए आपका शुक्रिया, आपके भाई का। अब मेरे लिए ठंडा ठंडा जूस लेके मज़ा आ गया, ऐसे में फ्रेश हो गया है, मज़ा आ गया। तो अच्छा वैसे आपके भाई की यार एक बात बताओ, लगते नहीं है आपसे छोटे, वो तो बड़े लगते हैं, है ना। हाँ यार वो फिजी भी उसकी हाँ, जरा माशाल्लाह से हैवी है, कद है, भी मुझसे बड़ा बड़ा है है इसका, कद। तो वो शुरू से बचपन से ही ऐसा है वो, हालांकि कद मेरा भी छोटा नहीं है है। छोटा भाई पैदा बड़ा हो गया था। ये कहना चाह रहे हैं वो बचपन से ही है। नहीं वो उसका मतलब वो होता है ना कि आपका जुस्सा जो है वो शुरू से ही हाँ, पता होता चल है, जाता है कि वो ज़रा उस तरीके से है। वो ज़्यादा ननियाल पे गया है, मैं ज़रा ज़्यादा ददयाल पे अपने पे जो है वो सही गया, है। तो वो इसलिए ज़रा इस तरह का मामलात है। तो खाना पकाना आता है? नहीं, शौक हुआ था नहीं कुछ तो कभी कभी तो कुछ पकाया होगा ना। हाँ हाँ, कभी कभी तो, कभी कभी अगर दिल करता है तो कुछ ख़राब कर लेते हैं। अब कभी कभी कोई बंदा बनाएगा तो वो क्या अच्छा बनाएगा, तो फ्रूट चाट बना लेता हूँ। बड़ा मतलब औखा काम बताया, और फ्रूट काट के उसको बस मिक्स ही करना हाँ होगा। अम्मी छील देती है तो मैं काट देता हूँ। अच्छा ये जो बासित ने वैसे बात की थी ना कि ये मुझे मीठी चाय पसंद है, इसके पीछे भी मैं बताता हूँ कि इनको ये जो मीठी चाय पसंद है ना, इनकी जो मीठी चाय है इनकी चीनी में चाय होती है, चाय में चीनी नहीं होती। ओ मिन्नतें कर कर के इसको थोड़ा कम करवाया है इन्होंने, और उसमें भी इमरान भाई की बड़ा हाथ है, वरना तो वो हम परेशान हो गए थे कि यार इतना मीठा क्यों खाता है, मतलब क्या क्या वजह क्या है। जो अंदर से कड़वे इंसान होते हैं यही मीठा खाते हैं। अच्छा ये कड़वे इंसान मीठे लोग खाते हैं, मीठी चीज़ें नहीं खाते। नहीं खैर पता नहीं क्या सीन है, घर से भी काफ़ी मुझे मना करते हैं कि यार, और आपको भी कहूँगा ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको कोई वो नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना इस बात से। और ऐसा एक ज़रूरी भी नहीं है कि अगर एक बंदा है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, कुछ भी खाता लेकिन उसे कुछ नहीं होता, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप भी वही हरकतें शुरू करें और ये माने उससे इन्फ्लुएंस हो कि मुझे भी कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है और वो आंखें बंद करके क्रॉस कर गया और उसने कर लिया, उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या आप भी आंखें बंद करके रोड क्रॉस करेंगे? कभी भी नहीं। तो इसी तरह लाइफ में भी ऐसे ही किसी से इन्फ्लुएंस ना हो जाए करें। मैं तो लोगों को भी कहता हूँ भाई मैं इंसान हूँ, मेरे में अच्छाइयाँ भी होंगी बुराइयाँ भी होंगी, तो किसी से भी इन्फ्लुएंस होने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। तो खैर मिट्टी ज़्यादा कोई करना अच्छी बात नहीं। मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मट्टी पाओ नहीं, मट्टी ना पाओ यार, चीनी पाओ यार, मट्टी नहीं पाओ, चीनी पाओ। अच्छा यार एक ऐसा सवाल जो मैं अपनी ज़ात के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ से मैं बड़ा इंस्पायर हूँ वो ये है कि रेगुलर हो, कैसे हो? यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे देखिए नहीं हो पाता मुझसे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं कैसे हुआ, उसमें आप देख लीजिए। सीन ये था कि जब मैं यूट्यूब और फ्रीलांसिंग में आया था, जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं भी नहीं हो पा रहा था ना रेगुलर। मैंने 1-2 स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियोस डाली, उसमें सब टाइटल लिखी और वीडियो अपलोड कर दी। मैं इतना ज़्यादा वो शर्मीला और इंट्रोवर्ट था, मैं अपनी आवाज़ भी नहीं लोगों को सुनाना चाहता था। तो अब क्या ये गूंगों की तरह बताता था कि मतलब नीचे उसके भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और हाँ। साथ लिखता था, सारी एक एक चीज़ लिखता था, मैंने ये किया वो किया फिर ये। तो खैर उसके बाद ना, अब हुआ कि आप देखें बात से बात निकलती है, तो हुआ ये कि मेरे 2-3 स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियोस डाली, 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने कहा देखूं क्या हुआ। एक वीडियो के ऊपर उस वक्त कुछ 2200-2300 कुछ व्यूज़ आए थे और कुछ 40 और 50 के दरमियान में सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे। मैंने कहा यार इसमें तो मैं बोला भी नहीं,
मतलब इसमें तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तो यार इतने और कमेंट्स भी आए हुए थे अच्छे अच्छे लोग यार कह रहे थे और बनाओ। मैंने कहा यार अभी ये तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अगर मैं खुद आके समझो मैं तो इससे बहुत अच्छा समझा सकता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं खुद आऊँगा आपसे। तो वो एक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई कि मैं कैसे फेस कैम और इन सब चीज़ों पे आया झिझक के बावजूद। तो ये एक चीज़ थी। अब दूसरी बात आती है कि आप किस तरह कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं एज अ यूट्यूबर। तो मैं फ्रीलांसिंग भी करता था। मैंने एक काम ये करना है कि जब मेरे पास फ्री टाइम होना है, मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके एडिट करके स्केड्यूल करके रख देनी है। मैं अभी भी इवेंट पे आया हुआ था, तो मेरी वीडियो शाम को ही लगी थी, लगी ना वीडियो, देख ले क्या मैंने स्टूडियो की लगी हुई, यहाँ पे भी नहीं, एडिट भी हुई भी अपलोड। तो यही मैं करता हूँ, मैनेज क्या करना है जब फ्री टाइम है ना मेरे पास। भाई तुम्हारी वीडियो तो जुम्मे वाले दिन जुम्मे के टाइम पे भी आ रही होती है, जुम्मा नहीं पढ़ते जुम्मे के बाद तो देख ले। तो खैर, तो इस तरह जब आपके पास फ्री टाइम हो, अपने सबसे पहले टॉपिक्स निकाल के रख लो, उसकी रिसर्च पूरी कर लो, और एक दिन रखो जिस पे आपने एक दिन रख लो, 2 रख लो, जितने भी आपने कंटेंट जिस हिसाब से डालना है उसको रिकॉर्ड करो, एडिट करो, अपलोड करके रख दो। उसके बाद आपको जो सुकून महसूस होगा ना, क्योंकि आपने अगर 1 से 2 हफ्ते का कंटेंट बना के लगा दिए, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपकी वो एक रूटीन ऐसे सा बन जाएगी, बनाई वीडियो लगा दी, और कभी अगर कोई मसला हुआ, ड्यूटी का कोई मसला, ये जो भी आप साथ कर रहे हैं, तो आप बच जाएंगे। जैसा मैं इवेंट की मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर होने के बावजूद भी मेरी वीडियोस पब्लिश हो रही हैं। तो इस तरह से आप, ये एक एडवाइस अगर आप इसको अमल करें, है तो बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत पावरफुल रही है मेरे लिए, और मैं अभी तक इसे यूज़ करता हूँ। बहुत से यूट्यूबर करते हैं, बैठे होंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसकी वीडियो आ गई। बिल्कुल, तो इसी तरह यूँ करो ज़रा, ठीक, महंगी घड़ी, महंगा ये कोट, बेहतरीन किस्म की सोबर किस्म की जैकेट, ये सॉरी शर्ट, अमीर आदमी लगते हो। बहुत जी बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर आदमी नहीं है दिल भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो दिया है, अल्लाह का बड़ा करम है भाई। और खैर मैं इतना कोई ब्रांड्स और इन सब चीज़ों का वो नहीं हूँ भाई, मेरा वो सीन नहीं है। मैंने ये अगर मैं बताने लग जाऊँ ना, तो ये माशाल्लाह बहुत, आप जो सोच रहे होंगे ना कि ये क्या है, ये क्या पहन के, तो ये वो सीन है। मैं असल में चलता हूँ वैल्यू फॉर मनी। मैं वो ब्रांड्स और उन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागता। मेरा दिमाग है थोड़ा, यार ये पैसे इधर डाल रहा हूँ, अगर इसको यहाँ डालें तो ज़्यादा बेनिफिट है, तो वहाँ इन्वेस्ट करो। इसको आप कंजूसी भी बोल सकते हैं, बट मेरे ख्याल में कंजूस होना अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको पैसे की कदर होती है। बिल्कुल। तो भाई मैंने तो किल्लत देखी है और जलालत देखी है, तो मैं जो कमाता हूँ, मुझे थोड़ा कमाऊँ ज़्यादा कमाऊँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे उसकी कदर ज़रूर करता हूँ कि यार हलाल की कमाई है। तो ये मैं यही चीज़ आप लोगों को एडवाइस करता हूँ। मैं देखता हूँ लोगों को, यार एक आईफोन बड़ा लोगों में ट्रेंड होता है, माँ बाप की जेबें खाली करवा देंगे, ये बंदों के लोन ले लेंगे जस्ट फ्लेक्स करने के लिए। मैं अपना ये मोबाइल, अब देखें आप कह रहे हैं ना बड़ा अमीर, ये मोबाइल मैंने लिया और इसकी प्राइस अगर बताऊं तो किसी के लिए ज़्यादा, अगेन किसी के लिए कम, या जो लोग मुझसे कहेंगे यार ये रखा हुआ, मैंने लिया था कुछ 50,000 52,000 का, आज से 1.5 साल पहले, अभी तक यही है, अभी तक यही है। और इसी के बाद इसी के फ्रंट कैमरे से मैं वीडियोस बनाता हूँ। और मुझे बड़ा हैरान किया इसने, हाँ। फ्रंट कैमरे से फ़ौरन निकाल के था, मैं ज़रा रिजल्ट चेक करूँ, तो मैंने कहा फ्रंट कैम से बनाता है हाँ, देख वीडियो? हाँ, देखा यार, मतलब वो पीछे वाले कैमरे क्यों लगाए हुए हैं इन्होंने? ओ यार वो सेट करने वाला बड़ा मसला है वो। खैर आपने भी मुझे एक एडवाइस दी, मैं उस पर इंशाल्लाह गौर करूँगा। तो कहने का मतलब ये कि मेरी वो सोच नहीं है, और मैं आप लोगों को भी ये कहूँगा कि यार देखें, अमीर की डेफिनेशन हर बंदे के लिए डिफरेंट है। किसी के लिए लाखपति होना अमीरी है, किसी के लिए करोड़पति होना, कोई अगर 30-40 हज़ार भी कमाता है तो वो अमीर है। ज़हनी सुकून, मेंटल जो है ना आपकी रिलैक्सेशन, मेंटल हैप्पीनेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते जस्ट टू फ्लेक्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो ये नहीं आप लोगों को करना चाहिए, ये मैं एटलीस्ट एडवाइस करूँगा। पैसे आते हैं उसको केयर से खर्चें, इन्वेस्ट करें, उन्हें अपने ऊपर करें, चीज़ें सीखे करें, लेकिन इन सब चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता। आप बहुत ज़्यादा है, आप करना चाहते हैं, अपनी वांट्स के ऊपर भी आप खर्चें। आपको कोई चीज़ पसंद, मुझे घड़ियों का शौक़ है, मुझे घड़ी और ग्लासेस पसंद है। ग्लासेस मैंने दर्जन के हिसाब से ये बनवा, क्योंकि मेरी आई साइट वीक है तो मैं वैसी कोई भी फ्रेम नहीं पहन सकता, तो मुझे पूरी बनवानी पड़ती, तो मैं वो करता हूँ। घड़ियों का शौक़ है, अगर ये अब और भी हैं, बट ये ऐसी है कि मुझे पसंद आ गई, पहननी अच्छी लगती है। किसी दिन नीचे आ जाओगे इसके। हाँ बस हैवी तो है, थोड़ी हैवी है, लेकिन मुझे पसंद है। तो मेरी ये 2 शौक़ है, तो मैं अपने शौक़ के ऊपर भी इन्वेस्ट करता हूँ।
तो ये आप ज़रूर करें, लेकिन उधार लेकर नहीं। और इन्वेस्टमेंट के देखें रूल्स भी हैं, आप कोई भी चीज़ अगर 3 दफ़ा नहीं ख़रीद सकते तो वो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो गाड़ी है या वो कोई घर है, घर या मतलब इस तरह का ना हो। अगर तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि सेल करना है या रेंट पे देना, फिर तो ठीक है। अगर खुद रहना है तो एटलीस्ट वहाँ पे इन्वेस्ट करें जिसको आप 3 दफ़ा ख़रीद सकते हैं, मेंटली रिलैक्स रहेंगे। तो ये मेरी कुछ ब्रांड और इन सब चीज़ों पे मैं नहीं हूँ। आप लोग करते अच्छी बात है, लेकिन अपने पैसे से करते ज़्यादा अच्छी बात। ये चीज़ सियाना है माशाल्लाह। देखें, मैं अपनी बातों को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा था कि अपनी एज के लिहाज से बड़ा मैच्योर बंदा है, और वो सबूत आपके सामने कि मैच्योरिटी लेवल हर लिहाज से, ना सिर्फ घर के लिहाज से बल्कि जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, जो सर्विसेज ये बासित प्रोवाइड करता है, उस लिहाज से भी जो है वो काफ़ी मैच्योरिटी जो है वो देखने को मिली है। अच्छा बासित, यंग लॉट, आज का मौजूदा दौर, आप HBA ना होते, आप कोई और होते और आपकी जगह पे कोई और HBA होता, आपका थिंक टैंक क्या होता, उसको मद्देनज़र रखते हुए HBA की तरफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते। तो अब आपने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यंग लॉट को मौजूदा हालात को देखते हुए एक पैगाम देना है। क्या करें, डिग्री करें, स्किल लें तो कौन सी लें, फिर उसको कहाँ पर जाके बेचें, उनकी अर्निंग हो, एक हलाल रिस्क कमाएं घर पे। मतलब थोड़ा सा ज़रा एलैबोरेट करें ना, ताकि फिर हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलें। बिल्कुल। देखिए मुझे कुछ भी मतलब ऐसा इमेजिन भी नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि मेरे पे ये बीती हुई है आज से 5 साल पहले, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा, 7 साल पहले मंगनी मेरी जब हुई थी, और उसके बाद मैं जॉब्स वगैरह में कर रहा था। जब मैं ऑनलाइन अर्निंग और इन सब चीज़ों के तरफ आया, तो मैं अब बताऊंगा कि जब मैं HBA नहीं, मतलब सर्विसेज ये सब नहीं था, तो मैं क्या सर्च करता था, मुझे क्या चाहिए होता, तो मैं तो डायरेक्टली बता सकता। तो मैं भी ऑनलाइन अर्निंग और ये सब चीज़ें सर्च करता था कि एक्स्ट्रा पैसे किसी तरह मैं कमाऊँ। और जॉब के साथ हमारे यहाँ पे डबल जॉब्स करना बहुत मुश्किल है, और अगर आपकी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक ही जगह पे आप 12-13 घंटे काम करते हैं। एटलीस्ट मैंने तो किया, मैंने 15-15, 16-16 घंटे ड्यूटी की है, तो बहुत मुश्किल होता है, आप सेकंड जॉब नहीं कर सकते। तो फिर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो आपको चाहिए अगर आपके घर के हालात वैसे हैं। तो मैं सर्च करता था, और मैं ये चाहता था कि यार जो भी मैं कंटेंट देखूं, स्टार्ट में मेरी जो थिंकिंग थी वो यही थी कि यार फ़ौरन ना आना चाहिए, फ़ौरन आ जाइए, बता ये देख ले। और मैं वो बंदा बेवकूफ़ इंसान हूँ जिसने, जो आज लोग कहते हैं ना मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ, फलानी वेबसाइट है, मैंने ये सब काम किए। इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं अभी भी। बहुत सी गलतियाँ मैंने तब की हैं, बहुत सी गलतियाँ अभी भी करता हूँ, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक वो दी है कि चलो सीख लेते हैं, दोबारा एटलीस्ट नहीं करते। लेकिन हूँ बेवकूफ़ी। तो खैर मैंने वो भी काम किए, बड़ी स्ट्रगल की, और फाइनली मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कुछ वीडियोस देख कर कि यार कर आके स्किल तो मुझे सीखनी पड़ेगी अगर मुझे आना है। और इस बात को इस तरह हुआ कि मैं जॉब कर रहा था ना, मेरे एक सीनियर, मेरे ऑडिटर थे हमारे, मैं कैशियर था, तो वो ऑडिट करते थे कि सब लेन देन यस मैस है कि नहीं है। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे पास आए, तो मैं बैठा ना मोबाइल यूज़ कर रहा था, और मोबाइल पे यूट्यूब खोला हुआ, ऑनलाइन अर्निंग और ऐसा कुछ निकाल रहा था। तो खैर अगर उस वक्त कोई और स्ट्रिक होता तो वो मुझे कहता बेटा उठ तो निकल, लेकिन क्योंकि अलाउड नहीं था मोबाइल, गलत चीज़ आप ना किया करें। अगर आपके पास फ्री टाइम होता है, जैसे लंच वंच का कुछ मिल जाए तो आप करें, क्योंकि फिर वो ड्यूटी के साथ ना आप अपना नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। खैर उसने मुझे बिठाया, कहते क्या कर रहा है, मैंने कहा यार इस तरह मसले हैं। तो वो कहता मेरा भाई है, वो फाइवर पे काम करता है। पहली दफ़ा मैंने नाम फाइवर का तब सुना। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता यार अच्छी भली वेबसाइट है, पता नहीं क्या, पर काम करता है उधर, तो पैसे कमाता है। बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी थी, वो तो वहाँ पढ़ता है, अपनी फीसेस खुद देता है। अभी उसने नई होंडा 70 ली। भाई मैं तो पूछ लूँ क्या बात कर रहा है यार, पढ़ता भी है, काम भी कुछ नहीं करता, घर बैठ के काम कर रहा है। मैंने उनसे कहा यार बस एक बार मुझे ना बता, मिलवा दे। नहीं मैंने कहा मेरी एक बार बात करवा दे। मेरी अदील भाई शुरू से आदत रही कि मेरी कोशिश होती कि मैं किसी को परेशान ना करूं, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। इंसान हो जाती है, ना चाहते ये इंसान हूं, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ।
और अल्लाह से दुआ करता हूँ अगर जाने अनजाने कभी किसी इंसान का मेरी वजह से दिल दुखा, अल्लाह उसके दिल में इतना रहम डाल दे, उसको इतना राज़ी कर दे कि वो सबको ही माफ़ कर दे कि उसका दिल अगर कभी किसी से दुखा हो। तो मैंने उन्होंने कहा यार मसला कोई नहीं, मैं अपने भाई से बात करवा देता हूँ। उससे मेरी बात कराई, मैंने कहा यार भाई वो भाई आपके बता रहे थे कि आप इस तरह कुछ कोई वेबसाइट है। कहता हाँ मैं फाइवर पे काम करता हूँ। मैंने कहा फाइवर है क्या, मतलब कहते यार इधर ना हम सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। यार अब उस टाइम मुझे ये टर्म समझ ही नहीं आती थी, ये क्या बातें कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा भाई बता दें। उन्होंने कहा यार देखो आपको अगर वेबसाइट बनानी आती है, आपको डिज़ाइनिंग कर लेते हो, कोई वीडियो एडिट कर लेते हो या कोई भी, ये आपका हुनर है, आप क्लाइंट आपके पास आएगा, कहेगा मैंने ये काम करवाना है, आप उसे काम करके दोगे, दैट्स इट। मैंने फिर दूसरा सवाल पूछा, मैं कहा भाई पैसे मिल जाते ना पाकिस्तान में, मिल जाते ना आराम से? कहता हाँ सब कुछ हो जाता है। उसके बाद कॉल एंड होगी, मेरे ख्याल हार्डली 1.5 से 2 मिनट की मेरी बात हुई, इससे ज़्यादा नहीं। और उस बंदे को मैंने दोबारा कभी फ़ोन नहीं किया कि उसकी जान ही खा जाऊँ, बेटा अब तूने मुझे रास्ता दिखा दिया ना, तू मुझे छोड़ दिया। तो वो काम नहीं मैंने किया, ना मैंने उसको दोबारा परेशान किया। सर फिर यूट्यूब खंगालना शुरू कर दिया और रियलाइज़ हो गया कि स्किल सीखनी। तो टाइपिंग की उस वक्त थी, डाटा एंट्री कर रहा था, इंटरनेट रिसर्च की स्किल्स थोड़ी सीखी, कम्युनिकेशन थोड़ी इम्प्रूव की और छोटे मोटे टूल्स सीखे। करा के मैंने एज अ VA मार्केट के अंदर कूद के काम करना शुरू किया। एक वो दिन था जब मैंने पहली दफ़ा फाइवर का नाम सुना था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन है कि आप यूट्यूब पे जाके फाइवर सर्च करें, फाइवर का ऑफिशियल चैनल बाद में आता है, पहले मेरी वीडियोस आती होती है। तो अब ये भी दिन आ गया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है, हमारा कोई कमाल नहीं है। तो मुझे भी धक्के खा के रियलाइज़ हुआ कि यार इन दी एंड हमें स्किल पे आना होगा। तो आप भी स्किल्स की तरफ आए। बात आते हैं कि डिग्री वर्सेस स्किल, इसमें मेरा ये मोटिव है कि यार देखो आप इल्म है ना, आपको कहीं से भी मिल रहा है, वो आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको सिखा रही है, आपको लग रहा है ना, आपको लगता है आपको कॉलेज सिखा रहा है, आपको लग रहा है कोई आपका उस्ताद कोई बंदा आपको सिखा रहा है, इवन कि यार ज़मीन पर रेंगता कीड़ा भी आपको कुछ सिखा रहा है ना, तो आप उससे सीख लें। आपका मकसद एक काबिल और अच्छा इंसान बनना होना चाहिए, ना कि एक रद्दी वाला बनना। रद्दी वाला क्या करता है, मैं किसी के प्रोफेशन को बुरा नहीं कह रहा, मेरी बात को समझिएगा। रद्दी वाला क्या काम करता है, कागज़ के टुकड़े इकट्ठे करता है ना। रद्दी वो इल्म जिससे लोग मुस्तफीद होते हैं, वो सारा उसके पास मौजूद होता है, लेकिन वो हासिल वो तो नहीं फिर और चीज़ है। लेकिन रद्दी वाले का मेन काम क्या है, कागज़ के टुकड़े इकट्ठे करना। तो अगर आप ये इसलिए वो कर रहे हैं ना कि डिग्री, वो एक कागज़ का टुकड़ा आ जाएगा मेरे पास, तो वो रद्दी वाला नहीं बनना। ज़्यादा कर गया। देखे मैं कह रहा हूँ काबिल और अच्छा इंसान बने। वो अगर आपको लगता है आपकी यूनिवर्सिटी बना रही, पढ़ो, मैं नहीं कहता ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ठीक है, तो लेकिन काबिल और अच्छा इंसान बनना, ये आपका गोल होना चाहिए, ये नीयत होनी चाहिए, ना कि रद्दी वाला बनना। आप किसी को बुरी लगे या कुछ लगे, बात सीधी है भाई। मेरे साथ हुआ था भावलपुर में ना, जब हम आप उधर थे ना इवेंट पे, एक बच्चा आया मेरे पास, बस भाई मैं आपसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ो। मैं कहा ये क्या बता रहा है मुझे, मैं तुम्हें काम करना सिखाता हूँ, मैंने तुम्हें कब कहा कि काम छोड़ो। उसने कहा जी यार देखे बस भाई मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, मैंने इतने पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं क्या यूनिवर्सिटी पढ़ूँ, मेरा दिल नहीं लगता ना पढ़ाई में, मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में, तो मैं छोड़ के, आप भी तो देखें ना, आपने भी तो छोड़ी, आप कितने सक्सेसफुल हो गए। मैं कहा भाई मेरी बात सुन, पहली चीज़ मेरी और तेरी लाइफ की सिचुएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं उस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, मैं यूनिवर्सिटी की फ़ी पे नहीं कर सकता था, मैं कैसे कंटिन्यू करता, माँ बाप को मज़ीद प्रेशर डालता। ये नौबत थी कि मेरे पापा कहते हैं हम घर बेच देते हैं और तेरी पढ़ाई पे पैसा लगाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटीज़ वालों को भी ये मैसेज दूंगा कि कुछ नहीं, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद अपनी ज़िंदगी का सब कुछ लगा के बच्चों को पढ़ा रही है, तो प्लीज़ ख्याल करें। अगर सोचें उस वक्त मेरे बाप ने वो मकान बेच दिया होता तो शायद यहाँ HBA ना होता। तो ये भी ज़रा ख्याल आप करें, ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए। ये नहीं कि अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, मतलब मेरे से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि लोगों ने अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों पे लगाई होती है, तो उस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना। खैर बात याद दिलाइएगा, क्या बात होगी, थोड़ा इमोशनल हो गया, वो टाइम याद आ जाता हो रही थी। तो उसको मैंने, हाँ सर, उस बच्चे को मैंने बोला कि यार देखो मेरी सिचुएशन आपसे डिफरेंट है। उसके बाद मैंने कहा फिर आप क्यों अपनी फैमिली को खुद अपना दुश्मन बना रहे हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हें मना तो नहीं किया कि तू बेटा ये ना कर वो ना कर। मैं कहा जिस दिन तूने ये छोड़ी ना डिग्री,
उस दिन तेरे पापा ने तेरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तूने ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। मैं कहा अपनी ज़िंदगी अजाब बनाएगा, क्यों अपनी फैमिली को अपना दुश्मन बना रहा है? चुप करके पढ़ रहा है ना, आप अच्छा भला टाइम मिल रहा है, सीख भी रहा है, थोड़ा बहुत कमा भी रहा है, तो भाई जब तक तेरी डिग्री कंप्लीट होनी है या जब तक तूने वो अपना कंप्लीट करना, जो भी तू कर रहा है, अच्छा भला तो कमाने के काबिल हो जाएगा, अपने अगले सेमेस्टर्स की फ़ीस देना शुरू कर दे। तो जैसे तेरी एंड होगी ना, तो फ्रीलांसिंग में तेरा पापा खुद तुझे कहेगा नौकरी छोड़, ये कर। मोटिवेशन होगी तेरे पास, प्रूफ होगा अपने आप को साबित करने का। बिल्कुल। तो साबित इस तरह से करें यार, ये बातें फूफा कुछ नहीं होता मेरी नज़र में। आप कमाएं, आप करें, आप घर वालों के हाथ में जाके पैसे रखें यार, क्यों नहीं उन्हें नज़र आएगा? आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, मैं ये कर दूंगा, मैं काम छोड़ के ये करूंगा, मैं डिग्री छोड़ के मैं ये बन जाऊंगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता। आप पहले अपने आप को तो साबित कर लो यार कि आप कितने पानी में हो। खुद का इंसान, हमें खुद का ही नहीं पता ना बेसिकली कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, कितने जोगा हूँ कितने नहीं। वीडियो देख के मोटिवेशन हेड चाल बहुत है ना। तो कि वो ये कर रहा है मैं भी ये करूँ, वो ये कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा और लखपति जो है वो बन जाऊँगा। तो खैर यार, किस्सा मुख्तसर वैसे बात जचती नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। वो ये कि हो सकता है, और यकीनन इस तरह होता भी है कि बहुत सारे लोगों को शायद मेरे जो चैनल पे मौजूद है उनको HBA सर्विसेज का अभी पता भी ना हो। अक्सर लोग मुझसे आके पूछ रहे होते हैं कि ऑडियो में फाइवर का क्या स्कोप है या फाइवर से कैसे जो है वो कमाया जा सकता है। तो मैं उनको यही रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि फाइवर के ऊपर कमाया जा सकता है, फिर उसकी गिग कैसे बनाएं या उसकी चीज़ें कैसे करें। तो मैं फ़ौरन से बासित का चैनल रिकमेंड कर देता हूँ कि वो बहुत सारा फाइवर के ऊपर पढ़ा चुके हैं। वो जो पढ़ा चुके हैं उसका कॉन्सेप्ट लो और जाके ऑडियो की वैसे गिग जो है वो बना दो। फाइवर के अलावा भी बहुत स्टफ़ मौजूद है, बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो इस बंदे ने अपने चैनल के ऊपर बताए कि कैसे कैसे आप अर्न कर सकते हैं। जाएं यार, चैनल देखें, इनका फ़ायदा उठाएं। मैं बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूं जो हकीकत में जो बताते हैं वो ठीक होता है। इमरान भाई, बासित, शजील, सुबान, मतलब ये ऐसे लोग हैं कि आप इनका चैनल जाके देखेंगे कि ये आपसे चीज़ें छुपा नहीं रहे होंगे, ये रिवील कर रहे होंगे चीज़ें कि ताकि आपको पता चल सके और आप ठीक तरीके से जाके जो है वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो जाएं, देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। चल अब तेरी बारी है। मेरी क्या बारी है? अब तूने मेरा चैनल नहीं प्रमोट करना, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, बिल्कुल आप आदिल भाई के चैनल को भी भाई सब्सक्राइब करें यार। नहीं करते, मेरी बात तो नहीं सुनते। 60% रेशो है जो मेरे चैनल को देखती है और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ, तो अपनी भी इतनी है भाई। मोर देन 60% ऑडियंस अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, वीडियो देखती है। बट चलो यार, बंदा आया, थोड़ा मेरा लिहाज कर लो सब्सक्राइब। बहुत शुक्रिया यार, अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ पर आए, जैसे भी आए, चलो आए तो सही ना। बट आदिल भाई मैंने एंजॉय किया। हाँ, मज़ा आया। चलो हाँ, मज़ेदार। यार इंशाल्लाह बड़े अरसे से हम प्रोग्राम बना रहे हैं लाइव भी करने का, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। वो किसके चैनल पे होगा कुछ भी अभी कहना कबलज वक्त होगा, लेकिन टाइम को देखते हुए, हालात को देखते हुए इंशाल्लाह लाइव शाइव वाला भी एक आध हम सीन करेंगे इस तरह का। और टेबल टॉक का ये जो सिलसिला है इसको भी इंशाल्लाह मैं नहीं रोकूंगा, इसको भी आगे मैं वसी और बड़े पैमाने पे लेके जाने के लिए तैयार हूँ। और कुछ मुर्गियाँ और भी मैंने कल घेरी हैं, वो बासित को पता है। तो इंशाल्लाह जी सीरीज़ ये चलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।